दर्शाने के लिए आगे बढ़ेंगे। आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती पर बीजेपी स्वच्छता अभियान चला रही है। स्वच्छता पर बीजेपी का विशेष जागरूकता अभियान ये जारी है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रदेश अध्यक्षों को सीधे सीधे निर्देश है कि रोजाना 2 से 3 घंटे के स्वच्छता अभियान का निर्देश, यानी कि 2 से 3 घंटे आपको भी श्रम सेवा करनी है। 22 जनवरी तक देश भर में दैनिक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। राम मंदिर अभिषेक समारोह तक ये स्वच्छता अभियान चलेगा और जिस तरीके से सेवा पखवाड़ा भी इससे पहले चलाया गया और उसमें भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो आज गांधी जयंती पर स्वच्छता अभियान में बड़े चेहरे भी शामिल हुए। जहां पर जेपी नड्डा भी आपको दिख रहे हैं तस्वीरों में, यहाँ वो साफ सफाई में योगदान देते हुए नजर आए और ये सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं को कह दिया गया है कि आप लोगों को भी विशेष जागरूकता अभियान का हिस्सा बनना है, स्वच्छता को लेकर लोगों को अवेयर करना है। जेपी नड्डा ने प्रदेश अध्यक्षों को ये निर्देश दिए हैं, रोजाना 2 से 3 घंटे स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दें। देश भर में दैनिक ये समारोह होगा। जेपी नड्डा ने कैसे लोगों को अवेयर किया, सुनिए। अभियान एक जन आंदोलन और जन आंदोलन के साथ साथ आम साधारण जेपी नड्डा कह रहे हैं कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें जिम्मेदारी हम देते हैं कि अपने अपने राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं को, आम लोगों को भी इस स्वच्छता अभियान से कैसे जोड़ना है। स्वच्छ होगा भारत तो फिर स्वस्थ भी होगा भारत। जेपी नड्डा राज्य प्रमुखों को निर्देश दे रहे हैं। राम मंदिर अभिषेक तक ये स्वच्छता अभियान जारी रखना है, यानी कि 22 जनवरी तक ये स्वच्छता अभियान जारी रहने वाला है। स्वच्छता पर बीजेपी ने लोगों को जागरूक करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है, जिसमें पार्टी के नेता, बड़े चेहरे भी इस श्रम सेवा को करेंगे, यानी कि स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेंगे। राम मंदिर अभिषेक 22 जनवरी, आपको याद होगा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और 22 जनवरी तक ये अभियान चलाया जाएगा, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश अध्यक्षों को ये निर्देश दिए हैं। निर्देश फॉलो करने होंगे। स्वच्छ भारत मिशन में जुड़े हुए खुद पीएम मोदी भी नजर आते हैं और ऐसे में स्वच्छ भारत मिशन में जेपी नड्डा ने प्रदेश अध्यक्षों को ये निर्देश दिया है कि आप भी बढ़ चढ़कर स्वच्छता के लिए अपना योगदान दीजिए, अपने आसपास सफाई रखिए। जाहिर सी बात है ये कि जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो तो हैं ही, लेकिन बाकी जो लोग हैं उन्हें भी इसके लिए अवेयर करना होगा। आम लोग भी अगर अवेयर रहेंगे तो फिर स्वच्छता में अपना योगदान दे सकते हैं, अपने आसपास सफाई का ख्याल रख सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जिसे ध्यान में रखा जाए तो फिर स्वच्छता लाई जा सकती है, स्वच्छ हो सकता है भारत। अभियान एक जन आंदोलन और जन आंदोलन के साथ साथ आम साधारण नागरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक हो, उसको स्वयं से ये महसूस हो कि हमें गंदगी नहीं फैलानी है और स्वच्छता रखनी है और खुद भी स्वच्छ रहे और समाज को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करे। ये जन आंदोलन पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक जागरूक राजनीतिक संगठन के रूप में हर साल हम सेवा पखवाड़ा मनाते हैं और उसमें हम स्वच्छता अभियान में गांधी जयंती के दिन सभी लोग सभी स्थानों पर स्वच्छता के कार्य में जुटते हैं और साथ ही साथ लोगों को जागरूकता लाने का भी प्रयास करते हैं। जिस तरीके से स्वच्छता अभियान भारत में चलाया जा रहा है उसको लेकर अब तरह तरह की तस्वीर सामने आ रही हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य कुमार की ये रिपोर्ट आप देखिए। का दिन है और गांधी जयंती के दिन पूरे भारत में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। मैं मौजूद हूँ अभी लोधी रोड पे। लोधी रोड पे अभी जेपी नड्डा जी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। साथ में जो अन्य भाजपा नेता है बासु स्वराज है वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी सड़कों पे गंदगी लगी हुई है उसको जेपी नड्डा जी साफ कर रहे हैं। भारी सुरक्षा बल है यहाँ मौजूद है, मीडिया कर्मियों की भीड़ है। साथ में पूरे देश में ही इस तरीके का अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सत्ता संभाला था, सबसे पहले जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की थी, जिसको शुरू हुए आज 2024 यानी कि लगभग
10 साल बीत चुके हैं। 10 साल से स्वच्छता अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली नगर निगम के जो लोग हैं वो खड़े हैं, पोस्टर लगा करके, सफाई कर्मचारी हैं वो खड़े हैं, और पूरे दिल्ली समेत पूरे भारत में जहां जहां भी गंदगी है सबको साफ करने का ये अभियान चलाया जा रहा है। अब देखना है कि जिस तरीके से सफाई कर्मचारी यहाँ खड़े हैं, सबकी सम्मान बढ़ाने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की थी, जिसका असर जो है भारत के हर एक शहर, हर एक गांव में इसका असर जो है वो दिखाई दे रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि सफाई कर्मचारी के साथ साथ जो भाजपा नेता जितने हैं वो सब मौजूद हैं, और सब जो है सफाई अभियान में लगे हुए हैं ताकि देश को स्वच्छ बनाया जा सके और सुंदर बनाया जा सके। कैमरामैन अवधेश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर बीजेपी कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली से बीजेपी की सांसद हैं बांसुरी स्वराज, उन्होंने स्वच्छता अभियान को लेकर क्या कहा, इंडिया न्यूज ने बात की है। हमारे साथ में नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज है। मैम, 10 साल हो चुके हैं इस पूरे स्वच्छता अभियान, कैसे देखती हैं इसको? मैं अभिनंदन करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने बापू के इस सपने को कि भारत स्वच्छ हो, इसको जमीन पर हकीकत में उतारा है और लोगों में जागरूकता फैलाई है। आज 1 दशक हो गया है स्वच्छ भारत अभियान को। भारत में स्वच्छता को लेकर बहुत जागरूकता है, लेकिन स्वच्छता एक आदत है जिसे आत्मसात कर कर रोजमर्रा के अपने व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। तो आपके माध्यम से मैं निवेदन करती हूँ प्रत्येक भारतवासी से कि आज स्वच्छ भारत अभियान में जाकर श्रमदान अवश्य करें। इतने 10 साल हो गए, 10 सालों में बजट भी अलग से पास हुए, तो क्या लगता है कहीं कुछ कमी रह गई या कुछ अच्छा हुआ है, तो कैसे उसको देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा हुआ है। अब आप जाके देख लीजिए हमारे ट्रेन स्टेशन अकेले का ही अगर मैं उदाहरण दूं, पहले और अब में कितना अंतर है। लेकिन जैसे मैंने कहा, स्वच्छता एक दिन की मुहिम नहीं है, ये एक ऐसी आदत है जिसे आत्मसात करके अपने रोजमर्रा के व्यवहार में उतारने की जरूरत है। और स्वच्छ भारत का अर्थ है स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत का अर्थ है सशक्त भारत। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान में श्रमदान अवश्य करें। गैस चैम्बर बनता जा रहा है दिल्ली लास्ट पटना में, उसको कैसे, क्या प्लान है, कैसे उसको ठीक करने की, क्योंकि पूरे दिल्ली एनसीआर में स्थिति उत्पन्न हो रही है। 1 दशक से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वो यहाँ पर सत्ता तो भोग रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे। आप देख लीजिएगा, प्रदूषण को लेके किसी प्रकार का मास्टर एक्शन प्लान अभी भी नहीं बनाया है उन्होंने। ये तो नीति बन गई है दिल्ली की कि हर सर्दी में गैस चेम्बर में घुटने की। मैं पूछना चाहती हूँ, कब तक दिल्ली आम आदमी पार्टी के सरकार के झूठे और टूटे हुए वादों का दंश सहती रही? तो ये थी बांसुरी स्वराज। बांसुरी स्वराज ने साफ बताया कि 10 सालों में भारत में स्वच्छता को लेकर के बहुत ही ज्यादा बदलाव आया है। साथ ही साथ इन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर भी कड़ा प्रहार किया कि पॉल्यूशन रोकने के लिए इनकी तरफ से कोई खास प्रयास नहीं किए जा रहे। कैमरामैन अवधेश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अब 22 जनवरी तक ये स्वच्छता अभियान यूं ही चलना है, जिसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। जेपी नड्डा ने प्रदेश अध्यक्षों को ये निर्देश भी दे दिए हैं। विजेंद्र गुप्ता स्वच्छता अभियान में कैसे हिस्सा ले रहे हैं, देखिए। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता है। सर, 10 साल हो चुके हैं इस पूरे अभियान को लेकर के, क्या लगता है कि कितनी बदलाव देश में इसको देखने को मिल रहा है? देखिए, ये एक बड़ा बदलाव है और लगातार देश में जागृति आ रही है और हर क्षण, हर दिन, हर महीने स्वच्छता जो है वो और अधिक एक मिशन के रूप में अपनाई जा रही है। और इस स्वच्छता अभियान से जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जो आह्वान किया था 10 साल पहले, आज 10 वर्ष हो गए। हमें लगता है कि अगर स्वस्थ भारत की हम कल्पना करते हैं तो बिना स्वच्छता के संभव नहीं है। तो स्वच्छता हमारा जो है वो पहला कर्तव्य है, स्वच्छ रहना और स्वच्छ रहें बाकी, उसके लिए लोगों में जागृति पैदा करना। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, विधानसभा में स्ट्रांगली अपनी बात को रखते हैं। जिस तरीके से पॉल्यूशन को लेकर के बात होती है, एयर पॉल्यूशन हो या वाटर पॉल्यूशन हो, उसको लेकर के क्या इस बार आप लोगों की तैयारी, क्योंकि अभी बांसुरी स्वराज हमसे बात कर रही थी, उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी वो ठीक से काम नहीं कर रही है, तो क्या आप लोगों की तैयारी होगी? अभी आप देखिए ना, जो ग्राउंड वाटर है वही कंटेमिनेटेड हो गया, जहरीला, और उसके बारे में जब विधानसभा में बात करनी चाहिए, जवाब लेना चाहा और उसको कैसे स्वच्छ रखा जा सकता है तो उस बात नहीं करने दी। तो जो सरकार जनता के मुद्दों से भागती है, जो पॉल्यूशन के मुद्दों पर चर्चा से भागती है और उस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? बजट भी अलग से पेश हुए इस पूरे अभियान के लेकर के, लेकिन क्या लग रहा है कि उस बजट का सही उपयोग हुआ है? अगर आत्मसात करने की अगर
बात करें तो किस तरह से देखते हैं? ये तो जवाब आम आदमी पार्टी से हमें लेना होगा, और वो चूंकि दिल्ली असेंबली के सदन में इस पर जवाब देने से कतराते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। यमुना को आपने कहा था 2020 तक हम यमुना को स्वच्छ कर देंगे, साफ कर देंगे, हजारों करोड़ रुपए भी खर्च किया। जब 2020 आया तो केजरीवाल जी ने कहा कि हम 25 तक यमुना को साफ कर देंगे। आज यमुना की स्थिति आप जाके देखिए, और हजारों करोड़ फिर खर्च हो गया। यानी कि सिर्फ यमुना की सफाई पर सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए लूटना, भ्रष्टाचार करना, और यमुना मैली की मैली। आप सुन रहे थे विजेंद्र गुप्ता जी को। विजेंद्र गुप्ता जी ने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो स्वच्छता को लेकर के काम नहीं कर रही है। यमुना नदी को साफ करने की बात कही गई, लेकिन उस पर भी कोई काम जो है नहीं किया गया। साथ ही जितने भी और अन्य जो साफ सफाई के अभियान हैं उन सब में भी पैसा तो जारी किया गया, लेकिन सही से उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। कैमरामैन अवधेश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता बयान भी दे रहे हैं, स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने के लिए लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हैं, खुद भी हाथों में झाड़ू लेकर सफाई कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से आदित्य की एक और रिपोर्ट देखिए। 2 अक्टूबर 2014 को सबसे पहले भारत में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभाला, उसके बाद दोबारा करेंगे। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जब पद संभाला, उसके बाद 2 अक्टूबर से स्वच्छता अभियान की शुरुआत उन्होंने की। हमारे साथ में आप खड़े देख रहे हैं, ये सफाई कर्मचारी है और इन्हीं को सम्मान दिलाने के लिए इस तरह का अभियान शुरू किया गया था। अभी जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, इन सबसे भेंट करके गए हैं। बात करते हैं कि क्या डिस्कशन हुई है, क्या बातचीत हुई है। आपसे जाने क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अर्जुन गुहेर। तो क्या बातचीत की है जेपी नड्डा जी ने आप लोगों से? जेपी नड्डा जी ने कहा है कि काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे को बहुत अच्छी शाबाशी दी है, और खुद भी जेपी नड्डा जी ने और उनकी सारी टीम ने ही यहाँ पे काम किया, अपने हाथों से झाड़ू लगाई और अपने हाथों से कूड़ा भरा। आपसे जानेंगे क्या जिस तरीके से पूरे भारत में इस तरह का अभियान शुरू किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आइडिया था कि आप लोगों को सम्मान मिले, तो क्या लग रहा है कि उससे कुछ फर्क पड़ा है? सब फर्क तो बहुत पड़ा है सर। इतने बड़े बड़े नेता लोग आगे हमारे साथ झाड़ू लगा रहे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो उससे हमारे को भी बढ़ावा मिलता है और काम करने का इच्छुक होते हैं कि हाँ भाई इतने बड़े बड़े नेता लोग जिसको कोई देख नहीं सकता वो हमारे साथ आगे काम कर रहे हैं, तो ऐसा ये बढ़ावे की बात ही है, ये सम्मान की बात है सर। ये सम्मान की बात है। आपसे जाने क्या नाम है आपका? सुभाष है जी। तो जैसे आपके दो साथियों ने कहा कि बड़े नेता जो हैं आ रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं इसको आप? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा हमें। बांसुरू जी जो हमारी संसद है यहाँ की, वो भी आई थी, उन्होंने भी झाड़ुआं लगाई है, हमारे साथ भी कार्य किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। और हमारे जो जेपी नड्डा जी हैं उन्होंने भी झाड़ू लगाई है, उन्होंने कूड़ा भी अपने हाथों से भरा है। सारे काम बहुत अच्छे कर रहे हैं वो लोग, और हमको साथ लगा कर रहे हैं। हमें तो बहुत खुशी होती है कि हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, है जी। हम एक सफाई मजदूर हैं, पर हमारे साथ खड़े होकर वो सारे कार्य कर रहे हैं, कूड़ा भी भर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं वो जी। साफ सफाई को लेकर के हमेशा से बात होती है कि आप लोग को इक्विपमेंट्स नहीं दिए जा रहे हैं, तो क्या बदलाव है? जैसे ये आपने कोट पहना हुआ है, तो पहले भी पहनते रहे कि आज ही ऐसा है कि खास? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, खास कुछ नहीं है। ये तो सब कुछ मिलता है, लगभग जो डिपार्टमेंट से सामान मिलता है वो तो मिलता ही है। ऐसा कोई ये नहीं कि आज इन्होंने आज ही है, ऐसा कुछ नहीं सर। पहले भी मिलता रहा? पहले भी मिलता रहा सर, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ भाई बहुत अच्छा लगता है कि अभी ये मुहिम चली है, तो पूरे देश में ही 2 अक्टूबर को एक सफाई अभियान के नाम से चलाया गया है, जो कि महात्मा गांधी जी की जयंती है, लेकिन उसको सफाई अभियान के नाम से चला रहे हैं। अब बहुत अच्छा लगता है सर। तो आप सुन रहे थे, ये सफाई कर्मचारी लोग हैं। इन्हीं लोगों को सम्मान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को सफाई अभियान की शुरुआत की थी, जिसके बाद 10 साल बीत चुके हैं। और 10 साल के बाद आप देख सकते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि बड़े नेता जिनको लोग देख भी नहीं सकते, वो आकर के इन लोगों से भेंट करके जाते हैं और इन लोगों के साथ में सफाई अभियान चलाते हैं। कैमरामैन अवधेश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली।